विद्यालय में अपना समाज है नहीं, इसलिए हमें बस्ती में आना पड़ा, क्योंकि जहाँ हमारा समाज बसता है वहाँ हम आके काम करें वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग को जैसे आरक्षण की बात अक्सर हम लोगों को ज़्यादातर SC ST या फिर OBC समाज को टारगेट किया जाता है कि आरक्षण की वजह से हम लोग ये जिस भी मुकाम पे हैं वहाँ पे आरक्षण की वजह से हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि जो हम लोग को आरक्षण जो है रिजर्वेशन जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक एलिजिबल कैंडिडेट बनाती है। जो बहुजन समाज के बच्चे हैं, जो भी गरीब तबके और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनको एक शुरुआत में एक अच्छी स्कूलिंग दी जा सके। लखनऊ विश्वविद्यालयों में काम करते हैं, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, तो वो सब उसमें काम करते हैं। तो हम लोग ये बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम लोग कुछ ऐसा करें जो हम लोगों की समाज के बच्चे हैं तो उनको भी आगे बढ़ाने का काम करें। जो तो नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। आप हमारे पीछे सीधे देख रहे हैं बापसा एक संगठन है जिसका नाम बिरसा अंबेडकर फूले स्टूडेंट एसोसिएशन। लखनऊ विश्वविद्यालय में ये संगठन मानव रावत की अध्यक्षता में हो रहा है। मानव जी, क्या यहाँ कार्यक्रम करने की जरूरत आन पड़ी? क्या विषय है आपका? आज के कार्यक्रम का विषय था कि बहुजन छात्रों की शिक्षा पर समागम, और ये 4 महापुरुष एवं वीरांगनाओं की जयंती थी। उस पर जयंती और शहादत दिवस था इस पूरे नवंबर भर में, तो उसको हम लोगों ने एक दिन पे इन चारों के बारे में जयंती पे बात कर रहे हैं, और साथ साथ जो शिक्षा पर समागम है उस पर भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्राइमरी कोचिंग के लिए बात चल रही है कि कैसे बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया जाए, कैसे काउंसलिंग की जाए, गाइडेंस किया जाए। जिन महापुरुषों की बात कर रहे हैं पहले उनका नाम भी ले लेते हैं, आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए। बिरसा मुंडा 15 नवंबर, वीरांगना उदा देवी जी 16 नवंबर, वीरांगना झलकारी बाई जी 22 नवंबर, क्रांतिकारी माता दीन जी 29 नवंबर। ये जितनी भी नवंबर की जयंतियाँ थी उस जयंती को एक दिन में करने का काम किया गया। ये चूँकि 4 लोग की अलग अलग दिन जयंतियाँ पड़ती हैं, तो एक दिन चूँकि जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उस तरह से जागरूक नहीं हैं जिस तरह से होना चाहिए। तो देखिए, चारों जो महापुरुष और वीरांगनाएं हैं, चारों अलग अलग कम्युनिटीज़ से आते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा जी जो कि हमारे अनुसूचित जनजाति से आते हैं। यहाँ पे जनजाति के बहुत कम बच्चे जो विश्वविद्यालय तक पहुँच पाते हैं। जनजाति मतलब ST समाज की बात हो रही है। दूसरी वीरांगना उदा देवी पासी जी हैं, पासी SC समाज की एक कम्युनिटी है। तीसरी वीरांगना झलकारी बाई कोरी हैं, कोरी समाज से आती हैं, कोरी भी एक SC की कम्युनिटी है। और चौथे क्रांतिकारी माता दीन जी हैं, ये भी SC से आते हैं और ये क्रांतिकारी रहे। तो इन चारों की जो अलग अलग कम्युनिटी है, उन चारों कम्युनिटी से मैं चाहता था कि लोग भाग लें, और उन चारों से कम्युनिटी से जो बच्चे आते हैं उनको ये देख के कि उनके महापुरुष वीरांगनाओं का नाम लिया जा रहा है, उससे जोश आए, वो हमारे साथ जुड़ें और वो हमारे साथ इस कार्यक्रम को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मदद करें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित कुमार गौतम है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र हूँ। MA LLB मेरा LLB लगभग ख़त्म हो चुका है। मैं उसके बाद अपना करियर वकालत करना चाहता हूँ उसके आगे। ये स्टूडेंट यूनियन लखनऊ विश्वविद्यालय छोड़कर इस बस्ती में क्यों आया? जी, इसका पहले तो मोटिव ये था कि पहले तो हम लोग सोच रहे थे, जैसे छात्र संगठन बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे छात्र संगठन हैं। इस बस्ती का नाम न्यू हैदराबाद है, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के थोड़ा जस्ट सामने पड़ती है। तो पहली चीज़ तो ये थी, जैसे छात्र संगठन बहुत से रहते हैं, वो लोग काम करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालयों में काम करते हैं, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, तो वो सब उसमें काम करते हैं। तो हम लोग ये बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम लोग कुछ ऐसा करें जो हम लोगों की समाज के बच्चे हैं तो उनको भी आगे बढ़ाने का काम करें। जो छोटे बच्चे हैं जो आगे नहीं आ पाते हैं, विश्वविद्यालय में नहीं आ पाते हैं, तो उनको आगे बढ़ाने का काम करें। तो हम लोग काफ़ी पता किया, ढूंढा, तो यहाँ पे एक हमें पता चला कि न्यू हैदराबाद में ऐसी बस्ती है जहाँ पे मतलब काफ़ी बच्चे मतलब आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक प्राइमरी कोचिंग खोलने के लिए बात करी है। अभी तो यहाँ पे मंथन हुआ है, तो और उसके आगे अभी बात होगी और बाकी लोगों के सबके सपोर्ट से
यहाँ पे क्लास चालू की जाएगी। कितने लोग यहाँ पे आए थे, मतलब क्या विचार बना था, किन लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था? बहुजन समाज के जितने भी जागरूक लोग थे, जितने भी विद्यार्थी थे, विश्वविद्यालय में जितने आ सकते थे, जिनको जानकारियाँ थी, वो लोग आए थे। और इस पे ये चर्चाएं की गई हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे एक कोचिंग खोली जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि जो बहुजन समाज के बच्चे हैं, जो भी गरीब तबके और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनको एक शुरुआत में एक अच्छी स्कूलिंग दी जा सके, एक अच्छी लर्निंग स्टाइल दी जा सके, और आने वाले समय में वो देश के लिए एक बेहतर इंसान और समाज के लिए एक अच्छे पायदान पे पहुंच सकें। जैसा कि बताया जा रहा है, काफ़ी अधिकारी, काफ़ी नौकरी पेशे के लोग हैं। क्या आपको लगता है बापसा को कुछ पॉजिटिव वाइब मिला कि नहीं मिला इसमें? बिल्कुल पॉजिटिव वाइब मिला। पहली बात तो यही थी कि जो है, आपने एक सवाल किया था अभी कि हम लोग बस्ती में क्यों आए विश्वविद्यालय से निकल के, तो उस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय में अपना समाज है नहीं, इसलिए हमें बस्ती में आना पड़ा। क्योंकि जहाँ हमारा समाज बसता है वहाँ हम आके काम करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि विश्वविद्यालय तक पहुँच गए, पढ़ लिख लिए, फिर नौकरी करने लगे, उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि पढ़ने लिखने के बाद उन लोगों को वहाँ तक ला पाएँ जो अभी नहीं पढ़ लिख पाएँ। तो इसलिए बस्ती में आना ज़रूरी था। दूसरा, आपने पूछा कि पॉजिटिव वाइब मिली या नहीं मिली, उसका जवाब ये है कि हम बस्ती के बीचों बीच कार्यक्रम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वाइब तो बस्ती की तरफ से है ही। ये चाह रहे हैं कि क्योंकि जो कर्मचारी वर्ग है, जो काम कर रहा है, नौकरी पेशा वर्ग है, जैसे कि काशीराम साहब ने भी बोला था कि जो है वो वर्ग हम लोगों की आर्थिक मदद कर सकता है, वो वर्ग हम लोगों के लिए स्तंभ का काम कर सकता है पॉलिटिकल पावर में आने के लिए। तो उस वर्ग की हम लोग को उसी के लिए ज़रूरत है। जैसे यहाँ अगर कोचिंग चलाना चाहते हैं, उसके लिए स्थान होना चाहिए, उसके लिए टेबल चेयर होनी चाहिए, उसके लिए कम से कम एक ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, मार्कर, कॉपी, पेन होना चाहिए। तो उसमें नौकरी पेशा लोग हमारी मदद कर सकते हैं। मेरा नाम सौम्य भारती है और मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का बीटेक का लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और रोजगार को लेकर अक्सर ट्वीट हुआ करते हैं कि आरक्षण है जो दलितों के द्वारा लिया जा रहा है, ज़्यादा संख्या में उनको आरक्षण दिया जा रहा है, वहीं जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको मौका नहीं मिल पा रहा। अभी हाल ही में एक वीडियो आया था, आपने उसका रैंक देखा? नहीं, हमने तो देखा नहीं, आप बताइए। तो पहले जो चीज़ें हैं, पहली चीज़ें ये हैं कि जो हम लोग को, जैसे आरक्षण की बात अक्सर हम लोग को ज़्यादातर SC ST या फिर OBC समाज को टारगेट किया जाता है कि आरक्षण की वजह से हम लोग ये जिस भी मुकाम पे हैं वहाँ पे आरक्षण की वजह से हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि जो हम लोग को आरक्षण जो है, रिजर्वेशन जो भी चीज़ें हैं, वो आपको एक एलिजिबल कैंडिडेट बनाती है, आप वहाँ पे खड़े हो सकें उनके साथ। जैसे ये जनरल का कैंडिडेट है और ये SC ST का, तो हम लोग को रिजर्वेशन केवल उनके बराबर खड़ा करने की वो ताकत देती है। और उसके बाद की जो भी मेहनत जो जनरल वाला स्टूडेंट कर रहा है, जो OBC वाला कर रहा है, जो SC ST वाला, तीनों की मेहनत बराबर है। संविधान को तो काफ़ी टाइम हो गया, तब काहे की ज़रूरत है? ज़रूरत अभी भी है। आप कई जगहों पे आप जब नहीं अभी भी मतलब कई जगहों पे जब आप जाएंगे तो अभी भी बहुत से लोग हैं जो कुछ समाज के अभी भी दबे हुए हैं, जो अभी उठना नहीं चाहते हैं। रियलिटी है कि वो उठना नहीं चाहते हैं। और मैं 2 दिन से हम लोग का बापसा संगठन जो है वो पिछले 1 हफ्ते से न्यू हैदराबाद लखनऊ में, जो कि एक गाँव है IT कॉलेज के पास, वहाँ पे हम लोग, हाँ बस्ती है, तो वहाँ पे हम लोगों ने जो ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने कैंपेन करा, तो उससे हम लोगों को यही चीज़ें पता चली कि अभी हम लोग को बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो नीचे तबका है, चाहे वो ये किन तबकों की बात कर रहे हैं? हम SC ST OBC की बात कर रहे हैं, तीनों की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर की बात हम नहीं कर सकते। और हम लोग का जो संगठन है वो ऐसा भी नहीं है कि केवल SC ST या फिर OBC समाज के लिए खड़ा रहेगा। ज़रूरत पड़ने पे जनरल स्टूडेंट जो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी रिलीजन के हों, हम उनके साथ खड़े हैं। बट मेरा जो मेन फोकस है कि SC ST कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती क्या? पढ़ाई होती है। तो फिर क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको यहाँ आके कैंपेन करने की और कोचिंग खोलने? ये हम लोग की पढ़ाई का नहीं है। ये इससे हम लोग को 2-3 फ़ायदे हैं। पहले फ़ायदे ये हैं कि जो दबा हुआ समाज है उसके लिए कुछ हम लोग कर सकेंगे, और हम लोग का संगठन उसके लिए कुछ कर सकता है। और जो इसको शिक्षा देंगे वो हमारे काफ़ी सीनियर भाई वगैरह हैं, जो LLB, BTech और तमाम बड़े बड़े कोर्सेज़ के स्टूडेंट रहेंगे। एज अ स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत दिखी थी क्या जो आप इस संगठन से प्रोग्राम करवा? दिक्कतें तो आती रहती हैं, जैसे आपका ABVP हो गया। नहीं, जब इंटर पास करने के बाद कुछ दिखा होगा तभी ये सोच बनी होगी, क्यों मानव जी? तो ऐसा क्या दिक्कतें थी? दिक्कत ये थी कि जो है हम यूनिवर्सिटी तक तो पहुंच गए हैं,
लेकिन बहुत बड़ा एक पूरा सेगमेंट है हमारी कम्युनिटीज़ का जो नहीं पहुंचा है यूनिवर्सिटी तक। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर हम बस्ती तक आ रहे हैं तो हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो सेगमेंट यहाँ तक पहुँच पाए। तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। क्या ये उस समाज को उजागर और जागरूक कर पाते हैं और उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए उन्हें डेवलप कर पाते हैं? बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।